हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सबकी शॉपिंग हो चुकी होगी रक्षाबंधन की। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए किसकी किसकी रक्षाबंधन की ना शॉपिंग हो चुकी है, क्योंकि है कल रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने घी रख दिया था पकने के लिए, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने घी बनने के लिए रखा था। तो थोड़ा टाइम बाद, करीब आधे घंटे बाद ठंडा हो गया है और नया मैंने दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट किया है। तो इसको मैंने छान के रख दिया है और अब चलते हैं ना डिनर बनाने के लिए। शाम का वक्त है 7:30 बजे के आसपास का। तो चलिए, इसको मैंने छान के वाला घी वाला काम ना ख़त्म होता है। इसके बाद मैं तैयारी करने लगी हूँ डिनर की। तो डिनर में मुझे बनाना है चने की दाल। तो यहाँ पर चने की दाल जितनी मुझे चाहिए वो मैंने निकाल लिया, अच्छे से धुलाई कर लिया है और फिर इसमें पानी डाल के रख देती हूँ पकने के लिए, क्योंकि पहले मैंने भिगो के नहीं रखा था। तो थोड़ा सा ना इसको टाइम लगेगा पकने में। गैस स्लो करके मैं रख दूँगी। तो जब तक मेरे बाकी के काम होंगे ना, तब तक दाल ना पक जाएगी। तो चलिए, यहाँ पास हल्दी और नमक मैंने डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके बाद बनाना है भिंडी की सब्ज़ी। तो फटाफट से भी धुलाई कर लेती हूँ। तो आज ना मेरा कुछ भी काम नहीं होके रखा था पहले से। नहीं, कभी कभी होता है ना, मैं शाम को थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ डिनर की। तो चलिए, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से तैयारी करते हैं डिनर की। तो फटाफट से मैं धुलाई कर लेती हूँ भिंडी, और भिंडी को थोड़ा सा मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं जो इनमें तड़का लगाना है ना, उसकी तैयारी करूँगी। और भिंडी धुलाई करने के बाद मैंने पहले आटा लगा लिया है, आटा लगा कर रख देती हूँ। और इसी टाइम ना भिंडी भी अच्छे से सूख जाएगी और जो हमारी सब दाल है ना, वो भी पक जाएगी। और इसके साथ ही साथ पहले अदरक लहसुन इस सारी चीज़ें मुझे ना कट करनी है। तो दाल के लिए और सब्जी में तड़का लगाने के लिए, दोनों के लिए मैंने एक से एक ही साथ में कट कर लूँगी। तो चलिए, यहाँ पास फटाफट से कट करती हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे कि सब्ज़ी कट कर ली है मैंने दोनों के लिए अलग अलग, दाल के लिए सब्ज़ी के लिए। और टमाटर ना सब्ज़ी में और दाल में ना मुझे दोनों में ऐड करना है। जो भिंडी की सब्ज़ी है मैं ना टमाटर वाली आज बनाने वाली हूँ। अच्छी लगती है खट्टी खट्टी, कभी कभार, डेली तो नहीं, मतलब 1-2 महीने में एक ही बार टमाटर वाली भिंडी बनती है। तो ऐसे ना बच्चों को भी पसंद आती है, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट करके। कभी आप जैसे कि नींबू डाल के बना सकते हैं, कभी बेसन डाल के। तो अलग अलग भिंडी बनाने से बच्चों का मन भी नहीं उगता है। वैसे भी मेरे बच्चों को ना भिंडी पसंद है। आप चाहे सिंपल बना के ही दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के ड्रामा करने का। तो सिंपल भी खा लेते हैं। तो चलिए, दाल में तड़का लग गया। इधर मैंने डाल दिया है भिंडी में टमाटर, वो भी करीब 5 मिनट के लिए पकेगी। और अब बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। सब्जी मैंने दूसरे साइड रख दिया है, ताकि ना थोड़ा टाइम लगेगा उसमें पकने में। तब तक मैं रोटियाँ कुछ बना लेती हूँ। और थाली मैंने तीनों के लिए रख दिया, लगा दी हूँ। गरम गरम रोटियाँ बनाती जाऊँगी और खाना सर्व करती जाऊँगी। तो ये डेली का मेरा नियम है, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो जैसे कि खाना बन गया ना, तुरंत ही साथ सब लोग ना खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लेट ही रखती हूँ, 7:30 बजे के आसपास खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो 8:30 बजे तक में 1 घंटे में ना खाना आराम से बन जाता है। तो 9 बजे के आसपास सब लोग ना खाना पीना खा के फुर्सत हो जाते हैं। 10 बजे तक में मेरा ना पूरा किचन उचन, जो किचन का काम रहते हैं, मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेरी वजह से अगर बेशक लेट हो जाए, पर मेरी गलती होती है कि मैं कभी कभार टीवी देखने लगती हूँ या बैठ गई, तो फिर काम बहुत लेट हो जाता है। पर खाना पीना ना सबका 9 मतलब 9:15 तक में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, तीनों की थाली लगा दी हूँ और खाना दे के आती हूँ। इसके बाद ना खाना पीना सबका हो चुका, जैसे कि देख सकते हैं। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए। शाम के जो बर्तन थे ना, वो मैंने नहीं धुले थे। और शाम को मैंने दही मक्खन रखा था, तो उसका घी भी बनाया था, तो उसके भी बर्तन हो गए हैं। तो बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो गए। तो फटाफट से पहले किचन क्लीन करती हूँ और बर्तन साफ़ करके इसके बाद मैं किचन जो प्लेटफॉर्म है बाद में साफ़ करूँगी। उसमें मैंने डाल दिया है पानी, ताकि फूल जाए। और थोड़ा सा सर्फ है और गर्म पानी से मुझे साफ़ करना है प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिस दिन मक्खन वक्खन बनाते हैं, घी पकाते हैं ना, तो अजीब सा ना पूरा प्लेटफॉर्म चिपचिपा सा रहता है। तो गर्म पानी से और सर्फ डाल के साफ़ कर देंगे ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पहले सिंग एरिया का जो आसपास का एरिया है ना, पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी ना अब डेली एक बार साफ़ करना ही पड़ता है। काफ़ी गंदा, एक तो क्या है कि बरसात का टाइम है ना, सूखता भी नहीं है, तो थोड़ा सा रहता है गंदा। तो चलिए, यहाँ पास मैंने साफ़ कर दिया। फटाफट से साफ़ करते हैं बर्तन, जो कि बहुत ही सारे हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्तन धोने में। इसके बाद मैं गर्म पानी लेके आई और पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया, पहले सर्फ से। और इसके बाद अब गर्म पानी से ना पूरा अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे में किचन में थोड़ा सा गर्म पानी या सर्फ डालने से ना किचन ज़्यादा साफ़ हो जाती है। तो चलिए, फटाफट से करते हैं ये वाला काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में।
ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ लंच, जल्दी जल्दी कहीं भी जाना भी है, आगे आप लोग ब्लॉग में देखेंगे। तो जो घर वाले चने होते हैं उसकी मुझे बनाना है सब्जी। तो पहले मैंने प्याज को गरम मसाले का तड़का लगा दिया। प्याज अच्छे से पक गए तो उसमें मैंने डाल दिया आलू कट करके। आलू को करीब 1 से 2 मिनट भूनने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था चना। चना भी थोड़े टाइम के लिए भुनना ही पड़ता, तभी उसका जो टेस्ट अच्छा आता है। सारे मसाले ऐड कर दिए जो बेसिक मसाले होते हैं घर के। इसके बाद मैंने कुकर भर दिया है बंद। एक साइड में बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। और अभी बच्चे नहीं जगे हैं, बच्चों को भी ना 6:30 बजे के आसपास मैं जगाती हूँ दोनों को। और फटाफट से पूड़ियाँ तल की, क्योंकि छोले बेशक घर वाले चने हैं, है तो छोले ही, सब पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा पूड़ियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों को भी करना है और जाना भी है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूड़ियाँ बना लूँ। इनके लिए मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि इनको ना पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। पूड़ियाँ कब खाते हैं, जब इनको मतलब इनकी मनपसंद सब्जी कभी कभार बनती है तो वो तब पूड़ियाँ खाते हैं। या चने की दाल बन गई सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट में, उसके साथ पूड़ियाँ इनको पसंद है। तो चलिए जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं, बच्चों को फिर जगाना भी है। और आज ना बहुत जल्दी जग गई थी, करीब 5 बजे के आसपास ना मैं पहले ही जग गई थी। और इसके बाद मैम को करना है रेडी। तो ये कपड़े तो पहन लिया, मगर बेल्ट और टाई से भी लगाती नहीं बनता है। बेशक 10 साल का हो गया है, मगर बहुत सारे बच्चे देखते हैं छोटे छोटे होते हैं ना, उस पहन लेते हैं। पर घर का कहते हैं ना, छोटा बच्चा थोड़ा सा होता ही है। तो यहाँ पास मैं फटाफट से इसको बेल्ट टाई पहना देती हूँ, बाकी का अपना जो होता है कर लेता है। इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, झाड़ू पोछा मैंने फटाफट से किया। अब मैं तैयार होने लगी हूँ, मुझे जाना है दीदी के इधर। दीदी के इधर शिव पूजा है आज, तो लास्ट सोमवार है, तो शिव पूजा रखी हुई है, तो वहाँ जाना है। तो करीब 8:30 बजे का टाइम था। 1 घंटे बच्चों को जाने के बाद ना पूरा मैंने घर का काम निपटाया। बर्तन रह गए थे तो बर्तन मैंने छोड़ दिया है। और बस हम लोग अब फटाफट तो यहाँ पास हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ जो शिव जी बनाते हैं ना मिट्टी का, वो बना रहे थे बहुत सारे। तो अच्छा, मतलब पिछले साल भी शिव पूजा थी तो हम लोग गए थे ना, तो इसी टाइम में गए थे, मौका मिला। मतलब शिव हमारा भी थोड़ा सा हाथ है, कहते हैं ना कि मतलब पूजा पाठ में थोड़ा सा आप मदद कर दो। तो हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पास हम लोग भी पहुँच गए थे पूजा पाठ की जो तैयारी थी उसमें। और यहाँ पास सारी तैयारी हो चुकी थी। और पंडित जी भी बहुत लेट पंडित जी आए, तो फिर इसके पापा ना वापस आ गए थे घर। बच्चों को स्कूल के आने का टाइम हो गया था, और करीब 1 बजे के आसपास पंडित जी आए। जिसके कहते हैं यहाँ बस पूजा पाठ चल रही है, तो सारी तैयारी जैसे कि बताया कि पहले ही करके रखी हुई थी। और बस दीदी बैठी हैं, दीदी की देवरानी देवर ये सब लोग बैठे हुए हैं। और मैं आ गई थी ऊपर किचन में। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ पंडित जी के लिए चाय, पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद। तो 1 कप चाय बनाई, और साथ में जो मीठा बना था घर में तो पंडित जी को दिया गया है। कहते हैं कि मतलब कोई भी ब्राह्मण आए उनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, मुँह उठा करके ही भेजना चाहिए। तो यहाँ पर जलपान ग्रहण करवा के, और ये थोड़ा इसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी करीब 8 बजे के रात के। बच्चे घर में ही थे, बच्चों को लेके नहीं गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। इसके पापा तब मुझे छोड़ के आ गए थे। और फिर जब मैं घर आई ना, तो यहाँ खाने पीने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था 8 बजे आते आते। जब मैं आई तो ये सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी, दाल को मैं मतलब भिगो के रख दिए थे। फिर मैं आई तो जल्दी जल्दी से आटा वाटा लगाई, सब्जी दाल चढ़ाई, और सब्जी इन्होंने ही बना लिया था कट पिट करके। थोड़ा बहुत मैं बच्चों को दीदी के यहाँ से भी सब्जी भाजी और लेके आई थी, जैसे कि छोला बना था, और प्रसाद के तौर पे खीर बनी थी, तो खीर लेके आ गई थी। तो बच्चों के लिए तो हो गया था। तो चलिए जल्दी जल्दी से पहले खाने वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ना सुबह से बर्तन पड़े हुए, दोपहर के लोग ना यहाँ पास आ गए थे, तो घर में खाना बनाए थे खिचड़ी उचड़ी, तो दोपहर के भी बर्तन पड़े हुए हैं। और अभी रात के तो हो ही जाएंगे। और कहीं चले जाओ आओ ना, तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, और बहुत थक भी गई थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर मैं जल्दी जल्दी से लगी, क्योंकि ये भी लगे हुए थे हेल्प कराने में ना। तो ऐसे मेरा काम ना जल्दी भी कंप्लीट हो गया है। और सब्ज़ी इन्होंने बना लिया था, दाल में तड़का इन्होंने ही लगा दिया। बस मैंने दाल वाल चढ़ाई, आटा लगाया और रोटी बनाई। और छोले जो लेके आई थी वो बच्चों के लिए हो गया था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी खाने की। तो चलिए यहाँ पास ये अपने लिए खाना लेके चले गए हैं, बच्चों के लिए लगा दिए हैं। बच्चे दोनों हाथ धुल के और आ रहे हैं। तब तक मैं रोटियाँ फटाफट से बनाऊँगी। और
फिर जैसे कि बताया कि ढेर सारे बर्तन सूचे हुए हैं, तो उनको मुझे आज ही साफ़ करना है पटा, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी ना, थक गई थी मैं। काम तो कुछ नहीं था वहाँ, मतलब बस पूजा पाठ में ही बैठना ही था और काम ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर थकान एक अलग ही हो जाती है। एक तो हाँ, तो बैठे बैठे और इंसान थक जाता है, काम करने से उतना बल्कि नहीं थकता है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से किचन क्लीन कर देती हूँ। बच्चों के लिए थाली लगा दी हूँ, मतलब ये इसके पापा लगा दिए थे, मैं खाना दे के आती हूँ। दोनों आ गए हैं और जो भी रोटियां बनानी है जल्दी से। किचन पूरा फैला हुआ है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद खाना पीना कंप्लीट हो गया है और मैं साड़ी चेंज कर ली, क्योंकि साड़ी में ना काम ही नहीं हो रहा था जल्दी जल्दी से, और सुबह से पहनी हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कपड़े ना चेंज कर लिए हैं। इसके बाद जो थोड़ा बहुत खाना बच गया था तो मैं निकाल के ना फ्रिज में डाल दूँगी। और अब करते हैं किचन साफ़ करने की बारी। तो पहले पूरे बर्तन समेट के मैंने सिंक में रख लिया, जो चीज़ें फ्रिज में रखनी थी वो रख दिया। और जो दीदी के यहाँ से सेवई लेके आई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिला के, और थोड़ा सा क्योंकि गाढ़ी हो गई थी सुबह की बनी बनी, तो पतली करके ना तीनों लोगों को दे देती हूँ। दूध दूध जो वाला ही वाला काम ना पूरा मैं कंप्लीट करके फिर मतलब बर्तन धुलती हूँ। तो बर्तन भर धुलना और फिर किचन साफ़ करने के लिए रह जाएगा, तो आधे घंटे का काम है। टाइम हो चुका था करीब 10 बजे के आसपास का, क्योंकि वहाँ से लेट आई खाना पीना खाती, आज 9:30 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैं खाना खाई और थोड़ा सा फिर मैं बैठ गई, थक गई थी तो बैठ गई। इसके बाद 10 बजे के आसपास का मैं टाइम आया और अब लगते हैं ना बर्तन धोने में। तो बर्तन सारे मांझे मतलब मैं साफ़ कर लिए, बस धुलाई करने के लिए रह गए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ना छोटी सी वीडियो? आप लोग ना कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को ना बिना स्किप करे देखा करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक कमेंट भी आया था कि आप अपने वीडियो से कितना कमा लेती हूँ। तो मेरा ना चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो जब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर कमाई का कोई मतलब है ही नहीं उसमें से। तो आप लोग अगर वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो जब भी तभी मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो प्लीज़ वीडियो को ना बिना स्किप किए हुए देखा करें, ताकि जल्दी जल्दी ना मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जिस दिन